हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में जिस तरीके का आपका सपोर्ट रहा, जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में मैंने देखा काफ़ी एनहेंसमेंट हुआ है। एंड गाइस आज एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूं। अगेन ज्योग्राफी में से ही है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 200 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के। बाकी भी एमसीक्यूज हमारे जो है आप उस पर जाइए, आप चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज की वीडियोज़ मिलेंगी, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज कोई पता नहीं होता पेपर में कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाए। सो इन चीज़ों को जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। चलिए गाइज आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। ठीक है, बिल्कुल आपके पॉइंट पे आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आइए उसको हल करने की कोशिश करते हैं। एंड गाइज पहला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट इज द लार्ज स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ द एरिया। और देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, एरिया वाइज आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट्स कौन सी बड़ी है। योर ऑप्शन इज, पहले यहाँ पर ऑप्शन ए में बता रहा है क्या राजस्थान बड़ा है, उससे छोटा मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी जो स्टेट है एरिया वाइज वो राजस्थान है। तो पहला क्या दिख रहा है आपको, राजस्थान दिख रहा है, तो बिल्कुल यही होगा, है ना। तो ऐसे भी कभी कभी आप जो है क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट किस स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, एससी जो है किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। योर ऑप्शन इज बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। गाइस तो मैं आपको बता दूं दैट इसका राइट आंसर क्या है आपका, बिल्कुल सी, दैट इज उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है आपको मिलेगी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द माहे रीजन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए बोल क्या रहा है, माहे रीजन जो है वो कहां पर है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है। इज पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, किस यूनियन टेरिटरी का ये हिस्सा है। योर ऑप्शन इज दादर एंड नगर हवेली, दीयू एंड दमन, लक्षद्वीप और गाइड जो आपका चौथा ऑप्शन है दैट इज पौंडुचेरी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पौंडुचेरी। ठीक है, तो पौंडुचेरी का पार्ट है माहे रीजन। क्लियर हुआ ये चीज भी आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव टू बी अ क्रॉस टू रीच श्रीलंका फ्रॉम नागरकोइल। अगर आपको श्रीलंका जाना है नागरकोइल से, तो आप इन 4 ऑप्शंस में से किसको पार करके जाओगे। क्या आपको सुदंडा स्ट्रेट से जाना पड़ेगा, या आपको गल्फ ऑफ मन्नार से जाना पड़ेगा, पल्क ऑफ स्ट्रेट से जाना पड़ेगा, या कुक स्ट्रेट से जाना पड़ेगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, बिल्कुल गल्फ ऑफ मन्नार से होकर जो है आप श्रीलंका पहुंचोगे अगर आप नागरकोइल से जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पर लोकेट करता है, केरला में, तमिलनाडु में, लिटिल अंडमान में, या ग्रेट निकोबर में। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। एंड जिन बच्चों ने अगर मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है हमारे उसमें, अभी रिसेंटली मैंने जो ज्योग्राफी करवाई थी उसमें भी ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई हुई है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पर है, क्या वो केरला में है, तमिलनाडु में है, अंडमान में है, या ग्रेट निकोबर में है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, उम्मीद आपसे यही कर सकता हूं मैं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। ये मिक्स क्वेश्चन है गाइस ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी तक आपको 3 से 4 वीडियोस मिल चुकी होंगी एंड और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने मिक्स पूरी ज्योग्राफी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग कंपोनेंट में से, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। ऐसा कौन सा ग्रुप है लोगों का जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोलता है। एस्ट्रो ऑस्ट्रिया है, एशियाटी है, इंडो आर्यन है, ड्राविडियन है, या नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, बिल्कुल इंडो आर्यन जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंडिया में। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। मोस्ट इंडियंस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, मोस्ट जो इंडियंस हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कैस्कोइड से बिलोंग करते हैं, मंगोलॉइड से बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोलॉइड से बिलोंग करते हैं, न्यूगोराइड से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है दे बिलोंग टू कोआकैसॉइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पीपल ऑफ द ऑरेंज ट्राइब बिलोंग। ठीक है, ये ऑरेंज जो आपके ट्राइब है ये कहाँ पर रहती है? योर ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, या गाइस डी लक्षद्वीप। तो आपको पता है ये कहाँ पर है ऑरेंज, ये है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कभी लाइफ में अगर जॉब मिल जाए तो जरूर इन जगहों पे घूमने जाना है, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से निकलता है, जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सो इन 4 ऑप्शंस में से ये किस से पास होते हुए निकलता है? योर ऑप्शन इज आगरा, दिल्ली और ग्वालियर या झांसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल अगर आप मैप पर इसको देखोगे तो इसका राइट आंसर बनता है झांसी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। द प्रेजेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ। ठीक है, जो प्रेजेंट ट्रांजिशन है इंडिया की वो किसकी इंडिकेटिव है? योर ऑप्शन इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पोटेंशियल बट लो एक्चुअल ग्रोथ है इंडिया का, हाई पोटेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, एंड हाई एक्चुअल ग्रोथ है, पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है हमारी, या टिपिकली इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? टिपिकली इंक्रीज्ड हमारा इन अर्बनाइजेशन है। ठीक है, हम लोग क्या है? टिपिकली इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये जेके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर सेटअप होता है उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस ये जितने भी क्वेश्चंस में इन स्लाइड्स में डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके मैंने जम्मू एंड कश्मीर को तो स्टडी किया ही है, पीएससी के जितने भी पेपर्स हैं लास्ट उनको, साथ ही साथ मैंने अदर स्टेट्स की पीएससीज को भी कंसर्न करके उनकी पूरी एक पीडीएफ बनाई हुई है एंड उनको जो है मैंने टैली करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिल सके। आप अगर पढ़ चुके हो तो इन चीज़ों के बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ सको। अगेन हर वीडियो में मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूं, इस वीडियो में भी बता दूं दैट जेके एग्जाम क्रैकर ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में, जहां पर आपको स्टेट लेवल, स्टेट में हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, नाउ इट्स यूटी, सो इसके जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जेके एसएसबी है, जेके पीएससी है, या कोई भी अभी जो आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है, इन सब का मटेरियल, वीडियोस, लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे जो ऐप हैं उस पर मिल जाएंगी। सो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर दे आर इंटरेस्टेड कि वो लोग मॉक टेस्ट दें, ठीक है, सो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं चलता है तो यहाँ पर देखिए नंबर्स भी दिए गए हैं, आप नंबर्स पर कॉल कीजिए, नंबर्स पर आप शुभम सर से बात कर पाओगे एंड ही विल टेल यू कि कैसे आप जो है एक्सेस ले सकते हो ऐप का, कैसे आप बाई कर सकते हो टेस्ट का, ठीक है, क्या क्या इसमें रहने वाला है, किस प्रकार से आपको चीज़ें मिलेंगी, एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट है। साथ ही जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो जो फर्दर वीडियो जो आएंगी वो उनका एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो जो हमारी तरफ से जो भी नया कुछ आए तो आपको रेगुलरली जो है वो मिलता रहे। साथ ही गाइज इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज मुझे कल परसों किसी का मैसेज आया था कि मतलब अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं है दैट कहीं पर कोई फ्री मटेरियल जो है या फ्री मॉक टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं या फ्री वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, ताकि हर उस नीडी बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे जो जिसका वो हकदार है, जिसको अभी चाहिए कि यस मैं जो है प्रिपरेशन करूं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का उसका जो परेशानी हो वो हल हो सके, वो आपसे ही हल हो सकती है, बिकॉज आप में ही वो पावर है कि आप वीडियो को जितना शेयर करोगे उतनी ही ये लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, सो ये थी आपके लिए अनाउंसमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए क्या पूछा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर कुछ स्टेट्स दी गई हैं और उनके साथ उनमें पाए जाने वाली ट्राइब्स के बारे में दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो असम में मरी मिलता है,
नागालैंड में कोयना है या नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में अपनतिती है एंड मध्य प्रदेश में लंबाडा है। तो आपको पता है आसाम में मरी तो है ही है, पढ़ चुके हो आप। नागालैंड में कोनकियाक है, अरुणाचल प्रदेश में अपतनी है एंड मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए लंबाडा नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो लंबाडा कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर नहीं पता है गूगल कर लीजिए। एंड मध्य प्रदेश में कौन सी जो है आपकी ट्राइब पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दो आपके लिए यहाँ पर टास्क हैं, ये भी आपने करने हैं। देखिए टास्क आपको इसलिए बिकॉज जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको अभी देखो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि क्या है लंबाडा, कहाँ पर है कहाँ पर है, तो वो जब अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे ना, वो सर्च करेंगे, उनको आंसर मिलेगा, वो कभी लाइफ टाइम उस चीज को नहीं भूल पाएंगे। एंड सेम इज द केस। तो ये इसलिए मैं आपको देता हूं ताकि अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको कभी वो चीज भूले ना, है ना, क्योंकि आप जब कोई चीज डेडिकेशन से करते हो ना वो चीज भूलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चिलिका लेक जो है रीजन लाइज बिटवीन द डेल्टास ऑफ, ठीक है, किसके डेल्टास में मिलता है आपको जो चिलिका लेक है? क्या वो गंगा और महानदी डेल्टा के बीच में मिलती है, गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में मिलती है, महानदी एंड आपकी गोदावरी में मिलती है, कृष्णा एंड कावेरी के बीच में मिलती है? तो आपको पता है चिलिका लेक कहाँ पर है, किस स्टेट में है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। एंड गाइस इसका मैं आपको आंसर बता दूं, ये मिलती है आपको गोदावरी और कृष्णा के रिवर जहाँ से फ्लो करती हैं और वो जो डेल्टा फॉर्म करती हैं उन डेल्टा के बीच में आपको चिलिका लेक जो है वो मिलेगी। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैप खोल लो, मैप देख लो, मैप पर भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज, देखिए इंपॉर्टेंट, कभी कभी सीधा पेपर में पूछा भी जाता है दैट सॉरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सॉरो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है बिकॉज इट गेट्स फ्लडेड ऑफन कॉजिंग हॉवक, ये बहुत ज्यादा फ्लड ले आता है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है स्टेट में होता है, कॉजेज मैक्सिमम सॉइल इरोजन, ये करता है इसलिए इसको कहा जाता है, फॉर्म्स नंबर ऑफ डेंजरस वाटरफॉल, ये बनाता है तो इसलिए इसको कहा जाता है, या इट इज नॉट अ पेरिनल रिवर, या ये पेरिनल इनफ्लो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है। सो गाइज इसका रीजन क्या है? सॉरो मींस होता है दुख तकलीफ, तो ये दुख तकलीफ देगा तो क्या होगा आपका कॉजिंग हॉवक आएगा, है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे इसको आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, श्योक जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक देखिए ब्रह्मपुत्रा है, इंडस है, चन्हाब है, सतलुज है, इन सब रिवर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ चुके हो तो इस पर मेरी वीडियो भी है, हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको आराम से वीडियो इस पर मिल जाएगी। सो मैं इसका आपको बता दूं श्योक जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, बाकी आपको ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज पता है, चन्हाब की पता है, सतलुज की पता है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, रिवीजन हो रही है आपकी यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछ रहा है। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ रिवर्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंसेस, इनमें राइट सीक्वेंस क्या बनता है? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, नर्मदा। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसमें बनेगा आपका सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्रा, उससे छोटी ये, उससे ऐसे ऐसे जो है चलेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस क्लियर है, इनको आप पढ़ सकते हो, इनकी मैंने लेंथ सब कुछ आपको बताया हुआ है उस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, किस रिवर सिस्टम को, बड़ा जो रिवर सिस्टम है, मेजर रिवर सिस्टम इंडिया का, उसको ज्वाइन करती है तीस्ता? योर ऑप्शन इज गंगा, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्रा। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको इसका राइट आंसर देना है। तो बिल्कुल तीस्ता जो है ये किसमें फॉर्म करती है, किस रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती है? ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। बट व्हाट नाम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, रूपनारायण के नाम से जाना जाता है, या नुब्रा के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है इट इज नोन बाय द नेम ऑफ पद्मा इन बांग्लादेश। ठीक है, गंगा इन इंडिया, फिर इसको हुगली रिवर बांग्लादेश में, बांग्लादेश कह रहा हूं, बंगाल में बोला जाता है, एंड देन व्हेन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, वहां पर जाकर इसका नाम जो है वो पद्मा रिवर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो गाइस अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग, इनमें से कौन सा रिवर जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करता है? योर ऑप्शन इज महानदी, गोदावरी, तापी या नर्मदा। तो आपको पता है पेनिसुलर दो रिवर्स हैं, एक आपका तापी है और दूसरा नर्मदा है, जो वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं। सो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज ताप्ती रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, विच रिवर्स इज नोन एज वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है या दक्षिण गंगा भी किसको कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना। साथ ही साथ इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये इनको टाइटल्स दिए गए हैं तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21 पे, लेक सांभर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन राजस्थान। राजस्थान में किस सिटी के बिल्कुल पास में है सांभर लेक? योर ऑप्शन इज भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो सारे पुर ही हैं, तो बताइए इनमें सबसे नजदीक किसके हैं? तो बिल्कुल आपको पता होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज उदयपुर जो है उसके बिल्कुल पास में है आपका क्या चीज? सांबर लेक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कैनाल इरिगेशन जो इंडिया में होती है, मतलब जो यहाँ पर कैनाल्स बनाए जाते हैं, नहर बनाई जाती है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज। क्यों? इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनालिंग होती है, क्यों? और आपको पता है सबसे ज्यादा इरिगेशन कैनालिंग कहां पर है? वो है यूपी में। तो बताइए क्यों होती है? द सॉइल इज पोरस होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हाई होता है, इसलिए द सोर्स ऑफ कैनाल्स और पेरिनल रिवर्स हैं, द रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो भाई इरिगेशन इसलिए होगी, किस लिए होगी? क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिवर्स हैं वो पेरिनल इनफ्लो है, जिनमें थ्रू आउट द ईयर जो है वो पानी रहता है, इसलिए इनको इसमें जो है हम लोग कैनाल इरिगेशन कर सकते हैं इजिली। क्लियर हुआ ये चीज भी आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए? आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्स रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन रैपिंग। डाउन रैपिंग होने की वजह से वो एक रिफ्ट वैली बना देता है। कौन सा रिवर है? दामोदर, महानदी, सन या यमुना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? बिल्कुल आपको पता है दैट दामोदर जो है वो क्या है गाइस? एक रिफ्ट वैली जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट आइए 24 पर, जो हिंटरलैंड होती है उसको वो क्या होता है? हिंटरलैंड होता क्या है? क्या ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इन द सी फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जहां से हम तेल वगैरह निकालते हैं समुद्र से? नेचुरल हार्बर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए? लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सी पोर्ट से? या अबंडेंट सी पोर्ट वेयर ट्रेड वॉज कैरिड आउट इनिशियली, जहां पहले ट्रेड होता था अब नहीं होता है? तो हिंडरलैंड बेसिकली क्या होती है? एक लैंड होती है, रीजन जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सी पोर्ट से। तो राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन चीजों को याद रखिए, ये टर्म जो होती हैं, टर्म्स आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, द पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान इज। ये देखिए CDS 2002 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यूपीएससी जो कंडक्ट करती है एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा ना कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसमें आपको बताऊंगा। सो बताइए, हल्दिया, न्यू टुटिकोर्न, पैराद्वीप या विशाखापट्टनम जो है इनमें से कौन सा है जहां से हम लोग आयरन ओर जो है वो जापान में जो है वो सप्लाई करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल पैराद्वीप पोर्ट जो है यहां पर। अब आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में बताना है पैराद्वीप पोर्ट जो है ये कहां पर लोकेट करता है, कौन सी स्टेट में, ठीक है, बिकॉज छोटे एग्जाम में जैसे SSB के एग्जाम में पूछा जाता है पैराद्वीप पोर्ट कौन सी स्टेट में लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंपनी मैनेज मेजर पोर्ट इन इंडिया। पहली कंपनी जो यहां पर क्या करती थी, पोर्ट को मैनेज करती थी, वो कौन सी थी? कोचिन थी, इनोर था, टुटिकोर्न था, विशाखापट्टनम था। तो आपको पता है वो इनोर था, इनोर पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। कांडला पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया है या टुटिकोर्न है? तो 27 का आंसर है आपका कौन सा? बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ठीक है, ये कोची पोर्ट है गाइस इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या है? कोची पोर्ट। तो मैं यहां पर नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको काट कर जो है डी को लिख कर देता हूं यहां पर, कोची पोर्ट, ठीक है। तो कोची पोर्ट जो है उसको कहा जाता है क्या? आपका लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये याद रखना, ठीक है। कोची पोर्ट यहाँ मिस वो हो चुका है तो इसलिए इसको मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट केटर्स ऑफ टू एक्सपोर्ट खुदारेमुख आयरन ओर, ठीक है, ये कहां से होता है? कोचिन से, न्यू मैंगलोर से, मुंबई से या विशाखापट्टनम से? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? बिल्कुल न्यू मैंगलोर से जो है वो क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है खुदारेमुख आयरन ओर को, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज भी। नेक्स्ट आते हैं 29 पर, रिवर गोदावरी थ्रू, रिवर गोदावरी जो है वो कहां पर फ्लो करती है, कहां से?
योर ऑप्शन इज महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है महाराष्ट्र स्टेट से तो ये निकलती है, तो इसको अपने आज के टाइम पर अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र से निकलती है, देन इट एंटर्स इनटू आपके किसमें, तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी ये है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए ये आंध्र प्रदेश में भी आती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी आती है। तो ये तकरीबन 4 स्टेट्स में से गुजर के निकलती है। कितने स्टेट्स में से? 4 स्टेट में से। कौन सी है आपकी? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, तो आप ठीक है, महाराष्ट्र उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश भी है, बिल्कुल यहाँ पर है। सो आपका महाराष्ट्र बन रहा है एंड आपका कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश बन रहा है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से तो आपका आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ से निकल रही है, ठीक है। या जो बच्चे अगर जिनको नहीं पता चलता, एक बार मैप खोल के देख लेना, ठीक है, मैप पर आपको पता चलेगा कहाँ से ये हो रही है। वीडियो को पॉज करके आराम से मैप देखो, फिर इसका आंसर दो, ताकि ये चीज़ आपको भूले ना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको ये नहीं चाहूँगा कि आप इसको जो है मतलब होता है ना, बच्चों को रट्टा मार के आप इसको याद रखो, नहीं, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप लोग मैप के थ्रू देखो और मैप के थ्रू आप इसको आंसर करो, ठीक है। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो आंसर करेगा मैं उसको आंसर जो है उसके एडिट कर दूंगा कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल तो मैं उम्मीद करूंगा आप गलत नहीं करोगे। हाँ, मैप देखकर भी गलत करोगे तो भाई साहब फिर ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, द मेन रिवर फ्लोइंग इन कश्मीर इज, कश्मीर में बहने वाला जो मेन रिवर है वो कौन सा है? क्या झेलम है, इंडस है, चनाब है, रावी है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है, झेलम ही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, नागा हिल्स फ्रॉम द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड, जो नागा हिल्स हैं ये किसके बीच का वाटरशेड है? इंडिया, चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये किसके बीच में है, इंडिया और म्यांमार के बीच में। क्लियर हुआ ये चीज भी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? इन 4 ऑप्शंस में से किस रिवर का सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है? क्या कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है या नर्मदा है? तो 32 का आंसर क्या है? बिल्कुल कृष्णा रिवर जो है उसका सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, विच और द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया विच फ्लो इन द अरेबियन सी? वेस्ट फ्लोइंग जो अरेबियन सी में जाएगा, चंबल एंड बेतवा, दामोदर एंड महानदी, नर्मदा एंड आपका तापी या कृष्णा एंड कावेरी? तो 33 का क्या है आपका? 33 है ना, विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। तो 33 का आंसर क्या बन रहा है? बिल्कुल नर्मदा रिवर और तापी रिवर जो है ये किस तरफ फ्लो करती हैं? ये करती हैं आपका वेस्ट फ्लोइंग, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस, गंगा है ये इन इलाहाबाद, ठीक है, ये गंगा है इन इलाहाबाद। तो कौन सी रिवर गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में? योर ऑप्शन इज गंडक, घाघरा, कोसी और यमुना। तो आपको पता है यमुना जो है वो इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, इसको याद रखना। इसको आप इलाहाबाद कह दो या इसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चेंज हो गया इसका नाम, ठीक है, प्रयागराज, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो अगर पूछे प्रयागराज क्या है तो वो भी सेम, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया। तो वहाँ पर गंगा जो है यमुना के साथ मिलती है, यमुना गंगा के साथ मिलता है, दोनों ऐसे ही समझ लो। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस? विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में जो रिवर फ्लो करती है उसको वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है, ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, गंडक या गोदावरी। तो गोदावरी अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र में है, ये तो होगी नहीं। नर्मदा बिल्कुल भी नहीं। गंडक क्या है? तापी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? बिल्कुल आपका ए, दैट इज नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है ये हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, ठीक है ना, अच्छे से। जिन बच्चों को ज्योग्राफी यहाँ से हमारे चैनल से जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है नर्मदा, उनको मैंने मैप पर दिखाया हुआ है, पूरा प्रॉपरली मैप के थ्रू उनको मैंने ज्योग्राफी बताई है कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? महानदी रिवर जो है राइजेज इन छत्तीसगढ़, गोदावरी राइजेज इन महाराष्ट्र, कावेरी राइजेज इन आंध्र प्रदेश या ताप्ती रिवर जो है राइजेज इन मध्य प्रदेश? तो इनमें से क्या करेक्ट जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या इसका वो आगे कुछ और तो नहीं है? एक मिनट,
ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है 36 का सी, दैट इज कावेरी राइजेज इन आंध्र प्रदेश। तो मुझे बताइए कावेरी रिवर कहाँ से निकलता है। ठीक है, मैंने तो इसका आंसर बता दिया कि कावेरी रिवर जो है राइजेज इन आंध्र प्रदेश, ये गलत है। तो आप मुझे बताओ कि कावेरी रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड 37 क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। किस ऐसी लेक इंडिया की है जिसकी जो सैलिनिटी अगर आप देखो उसमें सॉल्ट जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या डल लेक है, चिलिका लेक है, वुलर लेक है या सांबर लेक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बिल्कुल आपको पता है सांबर लेक। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, कहां पर, राजस्थान में उदयपुर में है, उदयपुर के पास में है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक इन इंडिया। सबसे ज्यादा सॉल्ट लेक किस स्टेट में पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि दैट सबसे ज्यादा सॉल्टेस्ट लेक जो है वो कहां पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कंबानी और द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किस रिवर को जो है ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो अपना योगदान जो है वो देती है। योर ऑप्शन इज महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है, बिल्कुल कावेरी रिवर। ये सारी किसकी, कावेरी रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, Who among the following river which one is the longest। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। क्या गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है या नर्मदा है। तो आपको पता है दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तो दक्षिण गंगा जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इट्स गोदावरी रिवर। साउथ का ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे गाइज आज के 40 MCQ जो मैं आपके लिए लेकर आया था एंड आई होप गाइज कि आज के सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। बाकी आपके कमेंट्स बताएंगे, जो मैं आपको टॉपिक्स देता हूँ ना, या जो चीज़ें मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको लगता है कि इसमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी चाहिए, तो आप श्योर उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हो कमेंट्स में। एंड गाइज अगेन वीडियो को लाइक करना मत भूलें, बिकॉज हम रेगुलरली वीडियोस आप तक लेके आ रहे हैं। इस पर आपको रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा, आपको एक दिन पहले ही वीडियो के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक करके रखिए, ताकि जैसे ही प्रीमियर वीडियो पे लग जाए, आपको लाइक करोगे तो जैसे ही वीडियो का टाइम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी एंड आप वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो, आपको रिविजन में भी ढेर सारी हेल्प मिले। ठीक है, सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड गाइज ये वीडियो सिर्फ PSC के लिए नहीं, बल्कि हर उस स्टेट एग्ज़ाम जो हमारे स्टेट के होने वाले हैं, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, जूनियर असिस्टेंट का है, या जितने भी फॉर्म अभी फिल हुए हैं या जितने भी एग्ज़ाम रहने वाले हैं आगे, उन सब में ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। इसमें से अगर जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए तो बेस्ट सोर्स है ये रिवीजन का। एंड जो बच्चे फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप पहले वीडियोज़ पढ़ लीजिए। एंड आप अगर यहाँ से भी चीज़ें याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको भी हेल्प जो है वो आपके एग्जाम में मिलेगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और जुड़े रहें JK एग्जाम क्रैकर के साथ। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद JK एग्जाम क्रैकर एंड थैंक यू सो मच गाइस।